I'm going to share my screen. Okay. So this is the fourth session, and we will continue where we left yesterday. तो प्री रेंडरिंग के रिगार्डिंग वी अंडरस्टूड कि कैसे हम प्री रेंडरिंग स्टैटिक जनरेटर सर्वर साइड जनरेशन एंड क्लाइंट साइड जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है वी लर्न yesterday. ओके, तो बिफोर कंटिन्यू टू न्यू सेशंस और न्यू टॉपिक के लिए हम 5 मिनट्स वो डिस्कस कर लेते हैं. इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी लाइक yesterday few of you guys were asking about the questions. अतुल आपके पास क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चन है? ओके, तो उसमें भी बोल सकते हो. So actually Atul has a question regarding how we can create the dynamic mapping. To dynamic mapping, let me first start this server log. Okay. तो डायनेमिक राउटिंग जैसे अभी तक हमने ये समझा था, पेजेस के अंदर हम इंडेक्स फाइल, अबाउट फाइल, जो भी जिस नेम से फाइल रखते हैं, वी कैन इजीली एक्सेस दैट फाइल विदाउट क्रिएटिंग एनी राउटर्स. हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी यूआरएल से. बट देयर आर आल्सो फ्यू केसेस वेयर वी रिक्वायर्ड सम डायनेमिक स्टफ. सम डायनेमिक स्टफ आई मीन टू वेयर लेट्स से हमारे पास अबाउट पेज है, ये चल रहा था. नाउ वी हैव द थिंग कि मेरे पास कंटेंट है, I can have the multiple same template but content can be differ, right? Let's say हम blog page बोल रहे हैं, product detail page बोल रहे हैं, तो उसमें template same है but उसका content according to your ID it will be changed. So how we can achieve this in Next.js? I'm just quickly creating a new folder. Firstly, I'm creating a folder in pages. See that blog, okay, or yeah, blog, and putting this file inside this. एंड उसका नेम चेंज कर देता हूँ. वैसे मुझे ब्लॉग की आईडी चाहिए एंड .js और ts जो भी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट की बात करेंगे. अब हियर फ्यू थिंग आई नीड टू चेंज. पहले तो इसका पाथ देखो, इन फाइलों का पाथ सही होना चाहिए. ये कहाँ पे पड़ी है? फर्स्ट 1 2 स्टेप बैक. ये ऑटोमेटिकली इसने सही कर लिया अपने आप को. अगर देखें अबाउट में ये VS कोड की कुछ अच्छी फीचर है, कई टाइम वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है. ठीक है, ये 2 लेवल बाहर है, ये मिल गया. अब यहाँ पे ये हमारा है ब्लॉग पेज, ब्लॉग पेज. ओके, बट अब इसको हम असेस कर लेते हैं. ब्लॉग 1 2 3. ये अब मेरा ब्लॉग पेज असेस हो गया. यहाँ पे आई कैन इजिली असेस ये. अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे, आई कैन इजिली असेस दैट. Now the thing is how I can assess this ID in my component. Okay, तो हमारे पास Next.js हमें फंक्शनलिटी देता है. we need to import our next route, that is we are going to use router. तो ये हमारा नेक्स्ट की लाइब्रेरी है, इसमें से हम यूज कर रहे हैं यूज राउटर. ओके, यूज राउटर इज ए हुक. अगर हम इसमें देखें डायनेमिक राउटर के अंदर, वी आर गोइंग टू यूज दिस सेम फंक्शनलिटी. यहाँ पे दिस इज द आईडी. अगर हमने डायनेमिक आईडी चाहिए, हमें एक पेजेस चाहिए, जैसे यहाँ पे पोस्ट की मल्टीपल पोस्ट बना रहा है, हाउ वी कैन असेस दैट, हाउ वी कैन डू द थिंग्स. तो ये हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं. आईडी ये बता रहा है कि कैसे एक्चुअली असेस करता है. ओके, टू रीड दैट थिंग हमारे पास जो पेजेस तो असेस हो गया हमारे पास. नाउ द थिंग इज हाउ वी कैन असेस द आईडी वैल्यू, राइट? तो आईडी रीड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट हमें यूज राउटर हुक देता है. अगर हम इसको यूज करते हैं कॉन्स्ट राउटर यूज राउटर, here we have, and let's say if we want to console that, हम पहले इसको कंसोल करके देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है.
and if I refresh my page, इसके अंदर if you see I have राउटर, ये हमें सिर्फ एक राउटर दे रहा है जिसके थ्रू हम इसके पाथ ये सब कुछ हमें बता रहा है, इसकी आईडी, एंड अंडर द क्वेरी पैरामीटर वी कैन रिसीव दिस आईडीज. 1 minute. Can use path. User router, we are using the same one. User router, ये हमारे पास सेम, ठीक है. तो इस वे में हम क्वेरी से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐसे we use, क्या हम क्या निकालना चाह रहे हैं, आईडी, and we are going to use this ID on page. Okay. And here we have, let's say I have 111, तो हमारे पास उसका डाटा आ गया. अगर आप इस चीज को हल्का से देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक ब्लिंक, ओके, ब्लॉक पेज स्टैटिक कंटेंट है इसलिए इमीडिएटली मिल गया. अब ये वेरिएबल हमारे ब्राउजर से रीड करके दे रहा है, विच टेक स्लाइट टाइम टू गेट द थिंग्स. तो इस चीज को, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट कमिंग इन आवर नोड में नहीं आ रहा था, इट इज कमिंग इन आवर ब्राउजर कंसोल. अगर मैं इसको वापस अनडू करूं, अब यहाँ पे हम धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया, जिसमें हमें पता लग रहा है कि कुछ पार्ट हमारा क्लाइंट साइड पे आ रहा है, कुछ पार्ट अब हमारा सर्वर साइड पे आना शुरू हो गया. अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस आईडी इज हियर, बट अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे वो आईडी स्ट्रिंग में खाली आ रही है. तो ये कौन सी चीज क्लाइंट साइड पे है, ब्राउजर का यूआरएल हमारे पास आ रहा है तो इसको क्लाइंट साइड पे है. इस चीज को हम सर्वर साइड पे भी असेस कर सकते हैं, इस डन थ्रू दी सर्वर साइड प्रॉप्स एंड सर्वर साइड, देखो गेट स्टैटिक पाथ एंड गेट स्टैटिक प्रॉप्स, इसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं. जब हम इस सेक्शन पे पहुंचेंगे देन वी विल एक्सप्लेन. वी वर प्रीवियसली ऑन द सेक्शन ऑफ डाटा फैचिंग. ये हमने डिस्कस कर लिया था. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द प्री रेंडरिंग के बिना क्या एक्सपीरियंस रहता है, रेंडरिंग के क्या एक्सपीरियंस रहता है. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द स्टैटिक जनरेशन एंड सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या डिफरेंस है और कैसे इट वर्क्स. और ये कि हमने तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं. दिस इज, अब हम स्टैटिक साइड की अगर हम बात करें कि हम इसके इंटरनल फंक्शन जो अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि हाउ गेट स्टैटिक प्रॉप्स वर्क एंड हाउ दी अनदर पेजेस वर्क, तो ये कैसे काम करता है. तो लेट्स से आई एम जस्ट कॉपिंग एन थिंग. तो एक नेक्स्ट का एक खुद का अपना स्टैंडर्ड है. Now I'm going to use the about page for our static content. तो इधर हम इसको ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, इट्स जस्ट ए सिंपल एक्सपोर्ट. हमें इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है और ये फंक्शन हमारा प्री डिफाइंड है बाय नेस्टजेएस. ओके, तो इसको मैं एम्प्टी रख लेते हैं एंड वी आर पासिंग दिस डाटा इन ग्रुप्स. ओके, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ and passing the props. Okay, so what we are doing here, जब ये चलेगा सबसे पहले
उसने हमारे इस फंक्शन को, जब हम बोलते हैं ना कंपोनेंट्स का लाइफ साइकिल होता है, तो ये अब नेक्स्ट का लाइफ साइकिल है। कंपोनेंट्स का बाद में आएगा, पहले नेक्स्ट का आएगा। नेक्स्ट ने पहले इस function करेगा वट एवर वी आर डूइंग हियर, एंड वी आर रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉप्स। जो ये प्रॉप्स होगा ये हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा। ये प्रॉप्स, जैसे कल किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रॉप्स इज ए प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, और वी कैन से हम किस यहाँ पे कुछ और नाम से ले सकते हैं। हाँ, यानी कि रिएक्ट एंड नेक्स्ट में ये प्रेफरेबल होता है कि ये प्रॉप से ही यूज करो, क्योंकि अभी तक ये टर्म है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज, यहाँ से भेजने के लिए प्रॉप्स यूज करोगे, बट यहाँ पे रिसीव करने के लिए आप इसको आपका कस्टम नेम ले सकते हो। बट अगेन हम प्रॉप्स को प्रॉप्स ही मानते हैं, तो इट शुड बी द सेम नेम। जैसे हम बात करें रेलेवेंट नेम्स होना चाहिए, अच्छा सही नेम होना चाहिए, तो इस it make the clear understanding, okay, this is the props sent by the parent components. Okay, when I save that, let's see what different it make. पे compile हुआ और हम about page पे जाते हैं। अगर हम देखें कहीं पर अभी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा, हमारे पास props में खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे दोनों तरफ हमारे खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मुझे कुछ ऐसा डाटा चाहिए जो कि आई नीड मेक एपीआई कॉल, एंड वो एपीआई कॉल मुझे डाटा रिटर्न करेगी आफ्टर सम टाइम। वैसे मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू सेंडिंग टू प्रॉप्स है। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे भी हमारे सर्वर साइड रिसीव हो रहा है और क्लाइंट साइड पे भी रिसीव हो रहा है। अब इन प्रॉप्स को मैं यहाँ पे असेस कर सकता हूँ टू शो द वैल्यूज। Let's see, I'm using post.name ऑफिस नेम। ओके, अब ये डायनेमिक हो गया। अब हमारा यहाँ पे ये वैल्यूज आनी शुरू हो गई। ओके, अब मैं इस चीज को व्यू सोर्स करके देखता हूँ। यू कैन सी हमारा, अगर आप ये देखो यहाँ पे भी वो वैल्यू डायनेमिकली आ रही है, और ये अभी जो प्रॉप्स है ये अभी हम डेवलपमेंट मोड में, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रिप्ट में इन द फॉर्म ऑफ जेसन। आपको क्लाइंट साइड मतलब ये सर्वर साइड से HTML बन के आ रही है SSR में, जिसमें आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने सर्वर से भेजी है, और ये वाली वैल्यू भी आ रही है जो कि जेसन में है। जो अगर आपको याद हो पिछले सेशन में हमने बताया था कि जब भी हम नेट को रन करते हैं तो उसमें वो कुछ फाइलें जेसन फॉर्मेट में रखता है फॉर दी स्टैटिक फाइल्स, जो हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बिल्ड्स बनती हैं, सो दैट कि अगर कल कुछ चेंज होता है, कुछ चीज़ आपके फोर्स अपडेट होते हैं, तो क्लाइंट साइड पे भी वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये आपके अभी के लिए तो इनलाइन आ रहा है, बट ये लाइव केसेस में जब हम प्रोडक्शन बिल्ड में जाते हैं तो ये एक्सटर्नल फाइल बनती है, और ऑन दिस स्पॉट ऑन रन टाइम अकॉर्डिंग टू लेजी लोड ऑफ द थिंग्स इट रन एंड इट डिस्प्ले द रिप्लेस द वैल्यूज। तो इस वे में ये हमें काम करके देता है। ओके, अब यहाँ पे कल जो कईयों ने पूछा था कि आप करली बेसिस क्यों यूज कर रहे हो, या हम प्रॉप्स, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रॉप्स है और आई नो दैट ओके नेम ऑफ दिस इज नेम, दिस इज द ऑफिस, जहाँ पे थोड़ा सा लंबा नेम चला जाता है, ठीक है, एज ए कीवर्ड अगर हम बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी है। अगर मुझे पता है कि नेम एंड ऑफिस ही मैंने पुल करने हैं, नेम एंड ऑफिस, ओके, एंड आई कैन रिमूव दिस एंड इट विल वर्क लाइक सेम। यहाँ पे जाओ, चलिए एक कमेंट यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, we have the things, okay? तो जहाँ पे अभी हमारे पास वैल्यूज हो गई, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियर है, हमें सिंपल वेरिएबल चेक करना है। आई एम नॉट लुकिंग ऑन द वेरिएबल नेम प्रॉप्स डॉट समथिंग दैट वन, ठीक है। इसका और बेटर सोल्यूशन क्या है कि डेफिनेटली if we have the limited number of parameters we can directly use this thing,
बट इफ वी हैव द लॉन्ग टेक्स्ट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं और आप प्रॉप्स के थ्रू अपडेट भी कर रहे हैं, तो सेकंड वे है वेरेवर लाइक प्रॉप्स हमने रिसीव किया, प्रॉप्स इज ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड इट कैन हैव द नंबर ऑफ फील्ड्स। हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे इंस्टेड ऑफ, अभी जैसे अगर सपोज करो मेरे पास पीछे से 50 फील्ड आ रहे हैं एंड राइट नाउ आई ओनली नीड 2 पैरामीटर्स, तो मैं इस ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लूंगा एंड आई कैन यूज दैट वेरिएबल्स। ठीक है, अब बाकी के 48 फील्ड्स इसमें अभी पड़े हैं, आई कैन यूज लेटर और आई कैन यूज थ्रू दिस वन, बट राइट नाउ आई ओनली रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर्स, आई कैन डायरेक्टली destructure from here and can use that, तो इसे it will also work। okay, अब हम एक चीज करते हैं, सेम चीज को ना कॉपी पेस्ट करते हैं और डायनेमिक वाले में भी ले जाते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ब्लॉग वाले में हमने एक चीज देखी थी कि आईडी थोड़े टाइम बाद लोड होती है। ये यहाँ पे इसको यूज कर अब अगर आप ये देखो गेट स्टैटिक प्रॉप्स में जब हम डायनेमिक फील्ड्स यूज करते हैं तो यहाँ पे ना हमें इसको हैंडल करना पड़ता है। वो अब इस फाइल को तो समझ पाया, अब बट बोलता है कि मैं इसकी वैल्यू कैसे सेट करूं। तो स्टैटिक साइट अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने जो व्यू सोर्स में देखा था अबाउट इज द स्टैटिक फाइल, जब उसको जेसन फाइल बना रहा है तो वो एक उसके पास स्पेसिफिक नेम है, राइट, नेम इज अबाउट डॉट जेसन बना सकता है। बट इस केस में अभी जो हमारी फाइल का नाम है वो है स्केप ब्रेसिस आईडी विच इज डायनेमिक वैल्यू। तो वो स्टैटिक फाइल कैसे बनाए, वो उसको क्या पता कि मैं किस नेम से बनानी है। तो इसके लिए हम स्टैटिक प्रॉप से पहले हम कुछ इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं। ये अब मैं इसके दूसरे एग्जांपल में बता दूंगा। अभी हम स्टैटिक के साथ करते हैं, जब हम डायनेमिक के साथ करते हैं उसमें क्या करता है, हमें इसको पहले से बताना पड़ता है कि इसमें ये जो राउट्स बनेंगे और इसका हमें कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे भेजना पड़ता है। अब आप समझे, जो आप क्लाइंट साइड पे इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसको एम्प्टी रख लेते हैं, इसको यार नहीं देगा। ओके, हमने इसके यूज किया बट ये बाय डिफॉल्ट नल है, किसी ने इसको प्रॉप्स इसके पेरेंट ने इसको नहीं वैल्यू भेजी, तो इसको नल और अनडिफाइंड के फॉर्म में, अनडिफाइंड नहीं सॉरी नल यूज करेगा, इसको एम्प्टी दिखाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, जब हम आईडीज की बात करते हैं तो उस केस में हमें बताना पड़ता है कि कौन सी चीज। अब क्लाइंट साइड के लिए हमारे पास यूज राउटर आ गया और हमारे पास उसकी आईडी आ चुकी है। ओके, तो इट टेक्स टाइम एंड इट शो द वैल्यू। बट जब हम इसको सर्वर साइड पे रीड करना है तो रीड करने के लिए उसका अलग वे है एंड हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू सर्वर साइड जब हमने जनरेट करना है तो इन इस नेम से इसको जनरेट करना है। तो दैट आई विल कम ऑन दिस पॉइंट व्हेन वी विल वर्क इन द डायनेमिक फॉर्मेट। ओके, स्टैटिक की बात करते हैं। ओके, सो दिस इज द गेट स्टैटिक प्रॉप्स। चले जाते हैं यहाँ पे, अभी हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है सर्वर साइड प्रॉप्स। सर्वर साइड प्रॉप्स इज आल्सो सेम लाइक स्टैटिक प्रॉप्स, बट मैं इसको प्योर लेवल ऑफ प्योरिटी में रख देता हूँ। हम इस पे कंसोल पे लगा देते हैं। फर्स्ट प्योरिटी सर्वर साइड प्रॉप्स, सेकंड प्योरिटी is static props and then goes to this one, this is third one, यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये हमारे पास एक्टिविटी होगी।
और यहाँ पे हमने जैसे हमने सर्वर साइड props will run only on the server side and will never be run on the browser. ये हमेशा बैकएंड पे चलेगा. ओके, यूज किस केसेस में जैसे चाहिए हमें कुछ कैशिंग बनानी है अपने इस फाइल की, या हमें कुछ सिक्योर एपीआई या हमें कुछ कुकीज रीड करके डाटा एक्सेस करके लेकर आना है, तो उन केसेस में हम इस चीज को यूज करते हैं. ओके, एंड फेचिंग डाटा ऑन द क्लाइंट साइड. हम इसमें स्टैटिक प्रॉप्स को कमेंट कर लेते हैं. ओके, तो अभी हम देख दोनों वैसे दोनों चीजें चल जाती हैं आपस में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं. तो अगर हम इसके लिए SSH इंस्टॉल कर लेंगे, तो सर्वर साइड प्रॉप्स एंड स्टैटिक साइड प्रॉप्स. स्टैटिक सर्वर पे ये सर्वर साइड चलता है, उसका जो भी हमारा फॉर्मेट बनना है उसको रियल टाइम में एक जेसन फाइल बना के आपके नेस्ट में रख लेता है. स्टैटिक में भी सेम करता है, बट उसका सारा कंटेंट हमारा ऑलमोस्ट हार्ड कोड की तरह होता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि HTML बना के रख ली, और ये होता है कि रन टाइम पे आपके DB से इंटरेक्ट करके फिर आपको HTML बना के दे रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस. और हम इस पे अगर हम देखें, अभी मैंने इस पे कंसोल 1 लिखा था, ये 1 हमारे क्लाइंट साइड पे नहीं आ रहा, ये 1 हमारे टर्मिनल में आ रहा होगा. तो ये सारा हमारा कॉन्टेक्स्ट का है, जितना सारा जेसन दिखा रहा है, दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन सी हमारे पास कितना कुछ आता है इसमें. ये रहा, ठीक है. ये 1 हमारा सर्वर साइड है, इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एवरीथिंग वी हैव. तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं बीच में, अगर कोई हमारी एपीआई एरर आ रही है और हमें उसको रीडायरेक्ट करना है, क्योंकि ये सारा कुछ सर्वर साइड पे चल रहा है. अगर आप ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, लॉगिन नहीं हो पर्सन, आपका सेशन या कुकी अनेबल नहीं है, तो वी विल रीडायरेक्ट यूजर ऑन दैट पेज. तो मतलब सर्वर टू सर्वर हो माइक मूव हो जाएगा. तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं. जैसे यू कैन ऑल्सो सी कि सॉकेट, तो नेक्स्ट एक हमें एक मिनी नोड सर्वर भी रन करके देता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेस्ट, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं सर्वर साइड, क्लाइंट साइड एंड हाइब्रिड मॉडल में भी हम इसमें काम कर सकते हैं. ओके, तो ये हम आ जाते हैं नीचे. अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, व्हेन टू यूज और हाउ टू यूज. जैसे यहाँ पे हमने बताया कि सर्वर साइड प्रॉप्स, यहाँ पे वी आर मेकिंग एपीआई कॉल टू थर्ड पार्टी. जेसन रिसीव करके उसके प्रॉप्स में डाटा पास करते हैं, एंड डाटा प्रॉप विल रिसीव सेम लाइक हमने पहले रिसीव किया था. जैसे अगर हम यहाँ पे नेम एंड ऑफिस भेजें, नेम इज सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन, तो ये हमें 100% सर्वर साइड से ही मिल के आएगा, और ये आपका सर्वर साइड से रिसीव हुआ, और ये प्रॉप्स हमारा सर्वर साइड ने अब क्लाइंट साइड पे भेजा. कैसे भेजा? इट ऑल्सो विल क्रिएट ए जेसन फॉर अस. यहाँ पे भी हमारे पास ये जेसन आ रहा है. ओके, तो दोनों स्टैटिक एंड सर्वर साइड बोथ विल वर्क सेम. उसमें जस्ट ओनली डिफरेंस क्या है कि सर्वर साइड पे रियल टाइम पे एग्जीक्यूशन ऑफ DB ऑपरेशंस, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जबकि 100% वहां पे होगा, उसके बेस पे प्रॉप्स बना के आपकी फाइल बना रहा है. स्टैटिक में आपके स्टैटिक एसेट्स के साथ प्ले करेगा. आप यहाँ पे भी एपीआई कॉल कर सकते हो, बट इसमें ये पार्शियली, जिसमें हम बात कर रहे हैं, सम पार्ट विल रन ऑन सर्वर, सम पार्ट विल बी रन ऑन क्लाइंट साइड, और ये दोनों जगह पे आपको कंसोल में हमें वैल्यू दिखेगी कि इसकी क्या आप वैल्यू भेज रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो. ओके,
तो दिस इज हाउ इट वर्क। वी कैन ऑल्सो अनेबल द कैशिंग, जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें हम सेट हेडर्स जो जो भी हमारे पास, जैसे इन्होंने भी देखो डिस्ट्रक्चरिंग किया, कस्ट एंड रिस्पॉन्स, आप जितने भी रिस्पॉन्सेज है आप उस पर सेट कर रहे हो कि इसको इतने टाइम के लिए कैशे रहेगा। अब इसका पर्पस क्या होगा, सपोज करो कि आप ने यहाँ पे एक एपीआई हिट मारी, उस एपीआई को हिट किया, आपने उसका जेसन रिटर्न कर दिया प्रॉप्स में। हम वैल्यू एप्स की एग्जांपल ले लेते हैं। वैल्यू एप्स में जब भी आपका कोई स्टोर ओपन होता है तो एवरी टाइम आप उसकी थीम सेटिंग्स एपीआई हिट मारते हो और उसको लेकर आते हो, और जो वो एपीआई है वो फर्दर डीपी से इंटरेक्ट करता है। लेट्स अज्यूम दैट कि आपके एक मिनट में 10,000 हिट आ जाते हैं या 1000 हिट भी आ जाते हैं, तो हम एक मिनट में या एक सेकंड में हम इतनी सारी रिक्वेस्ट सर्वर को एपीआई को हिट मार रहे हैं फर्दर, एंड देन वो डीबी कनेक्शन और हमारा सर्वर समटाइम लोड ले लेता है। ठीक है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि हम 10 सेकंड के लिए इसका कैशे बना रहा है। अगर अभी एक दोपहर के 1 बजे हैं तो 1 बज के 1 मिनट के लिए वो सारा इसका कैशे बना के रखेगा। तब तक ये क्या करेगा, अपने कैशे से रिटर्न करेगा वो फाइल, तब तक वो नेक्स्ट एपीआई कॉल नहीं करेगा। तो ये इंटरनल प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे कंडीशन लगाई है, दैट इज जस्ट इसकी नेक्स्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटी है। बट आफ्टर 1 मिनट वो फाइल को असेस करने की जगह पे वो फिर से एपीआई हिट मारेगा, डाटा आपको रिटर्न करेगा और अपना कैशे बनाएगा। तो दिस इज हाउ इस कैशिंग वर्क। तो जब लिटिल प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा, उससे आपको आउटपुट भी मिल जाएगी वैसे ही। ठीक है, स्टैटिक प्रॉप्स भी ऑलरेडी डिस्कस। अगर हम इसको पढ़ें तो ये भी यही बताएगा। इफ यू एक्सप्लोर दिस वन, ये रेंडरिंग में हेल्प करता है। When to use data required to render on the page available at the build time। ठीक है, बिल्ड टाइम समझे आप, जब भी हमारा वो हुआ, जब भी हमारा पेज यूआरएल असेस होगा तब वो सर्वर पे एपीआई हिट कर रहा है, आपको डाटा रिटर्न करके आपके प्रॉप्स में दे रहा है। स्टैटिक साइट में आपकी जब बिल्ड कर रहे हो, जब आप अपनी कमांड्स डन होगी, आप कह रहे हो कि जब आप बिल्ड बना रहे हो उस टाइम पे आपकी इमेजेस डाउनलोड हो जाएं, आपका जो ईपीआई में है या उसकी कलर थीम्स हैं उसकी जेएस बन के रह जाए या जेसन फाइल बन जाए, तो इस टाइप के सारे ऑपरेशंस हम स्टैटिक स्टैक में करते हैं। ओके, और इसका भी सर्वर पे फाइल्स बनती हैं एंड वी कैन सेट देयर कैशिंग एज वेल। अब जस्ट ओनली डिफरेंस इज कहाँ पे आप कॉल करवा रहे हो, किस टाइम पे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे देखो स्टैटिक साइट में भी हम सर्वर साइड पे भी एपीआई हिट मारी थी, स्टैटिक साइट पे भी एपीआई हिट मारी थी, यहाँ पे भी प्रोक कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जब ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी बिल्ड बन रही है उस टाइम पे ये कॉल हुआ, इसका डाटा आपका हार्ड कोड हो गया और इसका जेसन बन गया। जब आपका लोड होगा तो फर्स्ट टाइम वहीं से सर्वर साइड पे जब आप हिट मारोगे तब वो सर्वर को कनेक्ट करेगा, सर्वर पे ऑपरेशन परफॉर्म करके रियल टाइम पे आपको प्रॉप्स देगा। तो ये पहले से बनी होगी इस केस में, स्टैटिक में उसमें सर्वर साइड पे बनेगी, उस टाइम पे बनेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। अब इसमें एक होता है स्टैटिक पाथ। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो ब्लॉक वाले टाइम पे नहीं चल रहा था ना, कि ये पाथ नहीं चल रहा, तो उस केस में हमें हमें चाहिए होता है स्टैटिक पाथ। स्टैटिक पाथ एंड स्टैटिक प्रोसेस वर्क टुगेदर। अब हम डायनेमिक के केस में हम बता रहे हैं यहाँ पे इस फाइल को, जब भी ये फाइल रन हो उस टाइम पे, अब मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे जो जो हम आईडी पास करेंगे वही आईडी का पेज बनेगा, अदरवाइज उस आईडी का पेज नहीं बनेगा। हमने इसको बोला कि इसके जो स्टैटिक पाथ रहेंगे वो 1 और 2 के लिए ही चलेंगे और किसी के लिए नहीं चलेगा। इन वन पहला में इसको इतना चलाते हैं, अबाउट के सेक्शन को कमेंट कर लेते हैं। You can see static path
required always props, क्योंकि ये वाला जो स्टैटिक पाथ है इट ऑलवेज कनेक्टेड विद द स्टैटिक प्रॉप्स। जो भी इसकी आउटपुट होएगी वो हमेशा रिसीव की जाएगी बाय स्टैटिक साइड प्रॉप्स। ओके, अब ये प्रॉप्स में भी कैसे रिसीव करेगा, प्रॉप्स में ये कॉन्टेक्स्ट भेजेगा इसको कि भाई जो भी मैं इसमें यूज कर रहा हूँ देन इट विल बी यूज बाय दिस प्रॉपर्टीज। हम ना एक ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा। ओके, अब मैं इस पे 3 ट्राई करूंगा, ये 3 पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अलाउ किया है ओनली दिस आईडी विल बी अलाउड। ये आईडी सेम नेम से होनी चाहिए जो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन मेक एपीआई कॉल। जैसे अगर आप बात करते हैं ब्लॉक्स की ही बात करते हैं, आपके सर्वर पे 50 ब्लॉक्स बने हुए हैं, बट यू विल डू, यू विल मेक द एपीआई कॉल एंड आप उसमें जस्ट ओनली उसके हेडर इंफॉर्मेशन उठाओगे, मतलब उसके स्लग्स उठाओगे या उसकी आईडी, उसके बेस में एक एरे बनाओगे एंड यू विल पास दैट एरे डायनेमिकली हियर। ओके, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसमें आप परम सेट कर रहे हो फॉर राउट। ये एक राउट का तो दिस इज द राउटर, यहाँ पे हम अलाउ करें 3 नहीं चलेगा, इस जो जो अलाउ करोगे वो यहाँ पे अलाउ होगा एंड उसमें। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली आईडी, ठीक है, जो ये आईडी अभी आप समझेंगे कि जो यहाँ पे भेजेगा हर आईडी को रिसीव नहीं करेगा, बट आप इस चीज को ओवरटेक करके यहाँ पे डीबी के साथ इंटरेक्ट करके या अपनी कस्टम आईडीज देके उनको अलाउ वाइट लेवल कर रहे हो, वही एसेस होगा। अब आई वांट दिस आईडी इनसाइड दिस, कि सो दैट कि मुझे पता लगे कि ये आईडी यहाँ पे एसेसेबल है। तो दिस इज असेस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को एक मिनट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वी कैन रीड यहाँ पे चला, यहाँ पे मेरे पास फर्म से आईडी निकल आ रही है। अब मैं मल्टी लेवल पे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, यहाँ से परम से आई एम फेचिंग आईडी। ओके, I will use this ID here। अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर कुछ वेरिएबल प्रिंट कराने हैं तो दिस इज द वे टू राइट द थिंग। कंपाइल दैट, 2 के केस में 2 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा, ठीक है, 1 के केस में 1 आ गया। तो दिस इज हाउ वी पास सर्वर साइड पे हमने ये डाटा यहाँ से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एपीआई हिट कर सकते हैं, ये एक तरह का सर्वर साइड पे हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क विद क्लाइंट साइड पे एंड सर्वर साइड पे। अब क्लाइंट साइड पे भी आप यहाँ पे आईडी, अगर हम राउटर की बात करें तो ये राउटर यहाँ पे 2, अगर हम यहाँ पे देखें ये आईडी हमारी क्लाइंट साइड पे आ रही है और ये आईडी हमारी सर्वर साइड पे आ रही है, क्योंकि ये वाली आईडी यहाँ से आ रही है, राउटर के थ्रू आ रही है। तो दिस इज हाउ वी आर नाउ डिफरेंशिएटिंग कि भी कौन कौन से यूआरएल्स, कौन कौन से चीजें हमारी सर्वर साइड पे जा रही है, कौन सी क्लाइंट साइड पे आ रही हैं, तो यहाँ पे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्वर साइड, स्टैटिक साइड पाथ। तो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो यू कैन ओपनली आस्क। अभी हम थोड़ा सा इस पे, क्योंकि इस चीज की ही मेन प्रैक्टिस है थ्रू आउट द नेस्ट में, जब भी हम कोई पेज बनाते हैं, कोई भी हम एक्शन करते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड देन वी विल फर्दर। किसका है तो हैंड रेज कर ले, तो फिर टॉपिक आगे कर लेते हैं। ऑल गुड, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे स्टैटिक प्रॉप्स की, तो स्टैटिक प्रॉप्स जो हमारा जनरेट किया जा रहा है
जब हम बिल्ड कर रहे हैं तो बिल्ड के टाइम पे हमने जितने भी डोमेन्स हैं, सॉरी जितने भी ब्लॉक्स हैं, उसके बेस पे हमने प्री डिफाइंड यूआरएल्स बना लिए हैं। इसको हम अज्यूम करते हैं कि आपने एपीआई कॉल की, उसका डाटा आया, मे बी उस टाइम पे आपके पास ये कब चलेगा, जब आपका आप नेक्स्ट बिल्ड कर रहे हो, ओके, तब आपके पास अभी दो ही है। नाउ इन फ्यूचर देयर कैन बी मल्टीपल राउट्स, मोर ब्लॉक्स, और कुछ डिलीट हो गए हैं, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, एडिशनल ऑप्शंस रीवैलिडेट करने की, कि भाई ये जो अब हमारी फाइल है जो आपने जनरेट करके दी थी इनिशियल टाइम पे, उस टाइम पे भाई मेरे पास ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट थी, अब इसको इतने टाइम के बाद रीवैलिडेट करना है आप, मतलब जब भी आपका सर्वर पे हिट जाएगा तो ये चीज भी रिकैलकुलेट होएगी, अदरवाइज ये आपकी फिक्स हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, स्टैटिक सेट प्रॉप सेकंड प्रायोरिटी पे चलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे चलता है पाथ। अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे आपकी पोस्ट निकाल रहा है, मैप कर रहा है, आपका एक एरे बना के दे रहा है परम्स, उसकी आईडी। अब आपने ये परम्स पाथ में पास किया एंड देन इट रिसीव जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे उस टाइम पे, ये उस चीजों को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर 10 सेकेंड और आफ्टर एक्स नंबर ऑफ मिनट्स और आवर्स, आप इसको इस स्टैटिक साइट को चलेगा, उसके रिगार्डिंग उतने नंबर ऑफ पास को वैलिडेट करेगा एंड उसको आप हिट मार सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। यहाँ पे एक और चीज भी होती है, हाँ, ये आई थिंक सो फर्स्ट सेशन में मैंने बताया भी था कि एपीआई भी बना सकते हैं हम इसमें, राइट? यू गाइस अवेयर अबाउट? हाँ जी, बताया था आपने, बता सकते हैं। इसको हमने करना है डिस्कस या हाँ जी, हाँ जी, करो, डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो नेक्स्ट चीज ना, हमें ये भी ऑप्शन देता है कि वी कैन क्रिएट अवर एपीआईज। तो बाय फॉर द एपीआईज, ये हमें प्री डिफाइंड इसने हमें फोल्डर बना दिया है, या अगर आप पेजेस के अंदर एपीआई नाम से फोल्डर बनाते हो एंड देन उसके अंदर जो भी नाम की फाइल या पाथ रखते हो, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर और पाथ के अंदर पाथ, तो yes, तो दैट बिकम एज ए एपीआई, ओके। आप उसको, वो एपीआई क्या करेगा, आपको कोई कंपोनेंट कुछ नहीं करेगा, वो 100% आपके सर्वर साइड पे चलेगी एंड वो आपको रिटर्न में जेसन, जो भी आप फॉर्मेट मानते हो बाय डिफॉल्ट, ये जेसन फॉर्मेट में हमें डाटा देगा ही देगा। अब इसके लिए दिस इज देयर सिंटैक्स। अगर हम इसमें बात करें, So I need to add in user ticket. we can access it. Okay. Slash. Okay. तो हमने कुछ नहीं किया, ये एपीआई बने, अगर आप ये देखो इसमें हमें वो प्रॉपर जेसन दे रहा है ना, हमने कुछ उसमें रूल लगाए, कुछ भी किया, तो ऑटोमेटिकली ये हमें एपीआई, यहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं एंड ये आप डीबी कनेक्ट कर लो, इसमें आपने मिनिमम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इस ऑलवेज प्रैक्टिस की हम इसको लाइट वेट तक एपीआई का काम करें, क्योंकि नेक्स्ट इज फॉर द फ्रंट एंड थिंग्स, नॉट फॉर द मेजर बैक एंड। अगर हम बात करें, हम एक्सप्रेस का पूरी एपीआई इसमें कन्वर्ट करें, दैट इज नॉट रिकमेंडेड हियर। वी कैन डू बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज यहाँ पे ये बड़ा इंस्टांस नहीं बना के दे रहा, ये हमें एक स्मॉल नोड इंस्टांस रन करके दे रहा है, तो इस पे जितना कम से कम लोड डालें उतना ही अच्छा है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ह्यूज नंबर ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट, ओके। तो वो चीजें कर सकते हैं आप, क्वेरीज, सीक्रेट, जितने भी आपके टोकन्स हैं, तो इंटरनली यू कैन मेक एपीआई कॉल्स, ओके। तो क्लाइंट साइड डाटा फैचिंग, ये अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स में कर लेते हैं। अब जब हमने थोड़ा सा, अब रैक की चीजें समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट का तो ये स्ट्रक्चर हो गया, हमें फ्रेमवर्क हो गया, इसके अंदर अब हमारे पास आएगी रिएक्ट। रिएक्ट, वी ऑल नो दैट कि भी रिएक्ट इज ए क्लाइंट ब्राउजर साइड लाइब्रेरी, और इसमें हमारे पास टू टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स।
क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स आर स्टिल इन यूज, और ये ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम पे हम बनाते थे प्रोजेक्ट, तो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बनाते थे, बट आफ्टर रेक्ट 16 और नाउ रेक्ट 18 इज अवेलेबल, तो उसके बाद 16 के बाद हम धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हो गए थे रेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, विच इज फार बेटर देन क्लास कंपोनेंट, लेस कोड, मोर आउटपुट इन केस ऑफ थिंग। एंड जैसे इसमें दीज आर दी ऑल हुक्स, हाउ यू कैन गेट कि कौन कौन से इसमें अवेलेबल हैं, यू कैन गो इन मींस रेक्ट वेबसाइट एंड कैन रीड, बट बेसिक कुछ हुक्स हैं, लाइफ साइकिल हुक्स जिसको हम बात करते हैं। तो यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज मेमो हुआ, यूज कॉल बैक हुआ, देयर आर मेनी मेनी इनबिल्ट फंक्शंस। तो और वी कैन से हुक्स जो हमारी लाइफ को काफी इजी करते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द कॉल बैक, दिस इज द हुक, यूज हुक। इसको क्रिएट करने का मीन्स इसके हर एवरी यूज स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग टू ए सिंगल वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग वेरिएबल, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एरे, तो बट ये सिंगल रहेगा, मतलब हम एक सिंगल वेरिएबल बनाते हैं ना वैसे। अब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ काउंटर। फर्स्ट पैरामीटर इज द वेरिएबल नेम, सेकंड पैरामीटर इज फंक्शन दैट विल अपडेट दिस वेरिएबल। जैसे हम प्रैक्टिस यही रखते हैं, जो भी हम वेरिएबल नेम रखें, जो भी हम वेरिएबल नेम रखें उसको सेट करने का ये मेथड है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब यूज स्टेट इज ए फंक्शन, तो वी कैन इनिशियलाइज इस वैल्यू बाय पासिंग द वैल्यू हियर। अगर ये ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट एंड व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट द। अगर मुझे नंबर बनाना है तो इनिशियल वैल्यू इज 0, स्ट्रिंग है तो वी कैन पास द स्ट्रिंग एबीसी, जो भी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है। तो माय लेट्स से दिस इज द काउंटर एंड नाम उसका रिलेटेड टू दैट होना चाहिए, कि जो होना चाहिए कि अगर आप नंबर है तो उसके रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ और हो। अब यहाँ पे मैंने बना दिया एंड आई एम यूजिंग दिस काउंट। ओके, तो यहाँ पे तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे वैल्यू 0 दिखाएगा एंड इट इज स्टैटिक राइट नाउ। ओके, इट्स नॉट चेंजिंग इस वैल्यू। अब ये जो यूज स्टेट के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जो होता है इसका स्कोप इसी फंक्शन का रहा। ओके, तो ये स्टेट्स हम विद इन कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, आउटसाइड कंपोनेंट हम इसकी वैल्यू को नहीं यूज कर सकते, इसका स्कोप ही इतना होता है। एंड वी ऑलवेज मेंशन इट एज ए कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट नहीं यूज होता, ना ही वेर यूज होता, हम इसके लिए कॉन्स्ट ही यूज करते हैं। कॉन्स्ट वाई, लेट्स से आई एम यूजिंग द कॉन्स्ट हियर एंड इसके नीचे मैं चेंज करना चाहूँ इसकी वैल्यू 1 2 3 सही होगा। हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और वी कैन से रीडिफाइन नहीं कर सकते, तो क्योंकि कॉन्स्ट है, बट हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस फंक्शन, सेकंड फंक्शन वेयर वी कैन कॉल दिस फंक्शन। हम ये इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, लेट्स सी इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है बट इसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसको एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पे इसने क्यों एरर दिया, बिकॉज जब हम रेक्ट चलाते हैं तो ये अपने आपको 2 3 अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ साइकिल इट एग्जीक्यूट इटसेल्फ, तो इट शुड बी बाइंड विद इन सम अनदर फंक्शन, और वी कैन से लेट्स से वी आर कमेंटिंग दैट। सेकंड हम प्रॉप्स यूज कर लेते हैं, सेकंड प्रोप दैट इज अ यूज इफेक्ट टू हैंडल द लाइफ साइकिल। ये कॉल बैक रिसीव करता है, फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज बी कॉल बैक, सेकंड पैरामीटर इज देयर when it should be code। इस सेकंड पैरामीटर इज ऑप्शनल। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, आई कैन एग्जीक्यूट दैट थिंग, इट से दैट इन दिस केस जब भी हमारा कंपोनेंट कोई भी चेंज होगा, मतलब अगर मैं इसको कमेंट करके कंसोल लगा देता हूँ, किया, अगर हम इसके ब्राउजर में देखें
तो ये एवरी टाइम कॉल होगा जब भी मेरी इसमें कुछ मूवमेंट होती है। ओके, अभी इसमें कोई भी हिट नहीं है, अगर इस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी मूवमेंट होगी एवरी टाइम इट विल एग्जीक्यूट इट। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये सिंगल टाइम ही एग्जीक्यूट हो, ओके, दिस विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, तो वी विल पास ए एम्प्टी एरे, जिसमें ये होता है कि इनिशियल ओनली फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट लोड होगा उसी टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, दिस इज ओनली वन मैच। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं सेट टाइम सेट इंटरवल। ओके, सेट इंटरवल सेट इंटरवल में जो भी मेरी प्रीवियस स्टेट है प्रीवियस स्टेट प्लस 1। इससे पहले चलो हम इस पे कर लेते हैं। ओके, सेव किया। If you see, it is continuously incrementing their value. Okay, and मुझे यहाँ पे पैरामीटर कर लेते हैं, कब चेंज हो, एवरी सेकंड चेंज हो। Now every second is changing the value. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, जो अभी मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था, हम यहाँ पे इसको खाली कर लेते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज इफेक्ट लगा सकते हो एंड मल्टीपल यूज स्टेट, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल यूज स्टेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एम्प्टी किया, यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया। ओके, इसको एम्प्टी कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया, रिफ्रेश करते हैं, तो अगर आप इस पे देखो कॉल, यहाँ पे कॉल हो रहा है, कॉल एवरी टाइम इट, यहाँ पे जब भी हमारे कंपोनेंट में चेंज होगा तो यहाँ पे भी वो कंसोल, मतलब जब भी मेरी कंपोनेंट में कुछ भी चेंज होता है, कोई भी स्टेट चेंज होती है, कोई एचटीएमएल ऐड होती है, कुछ भी चेंज होता है, तो ये फंक्शन मेरा एवरी टाइम विल एग्जीक्यूट, बिकॉज हमने इसमें कोई इसकी लिमिट नहीं बताई कि कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। सेकंड पैरामीटर इज मिसिंग व्हिच मींस एवरी टाइम कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ये बहुत, यहाँ पे हमेशा प्रैक्टिस रहती है कि वी नेवर डू दिस थिंग्स, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी कंपोनेंट की मेमोरी लीक होनी शुरू हो जाती है। इट शुड नॉट बी देयर, वी ऑलवेज पास कि कब होना चाहिए, आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए कि किस पोजीशन पे कब होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क। अब ये हो गया काउंटर का एक एग्जांपल। अब मेरी कोई कुछ कंपोनेंट, कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंडेंट है फ्रॉम on another component, on another variable. Let's say I have user name, एक मेरा वेरिएबल है, that is initial is value is empty. Okay, और अब मुझे डिपेंडेंसी बनानी है, ये मेरा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम ने एक इंटरवल सेट कर दिया। ओके, और ये वाला मेरा तब चेंज होगा, ये वाला मेरा यूज इफेक्ट तब चलेगा जब मेरे काउंटर की वैल्यू चेंज होगी। तो कहते हैं जब भी मेरी काउंटर की वैल्यू चेंज हो तो मेरे यूजर का नेम भी चेंज हो जाए। तो यूजर नेम कैन बी चेंज देयर, वैसे वैल्यू काउंटर multiplied by 2. Okay, and we are not displaying this value. Let's display value username. Save that. तो जब भी मेरी वैल्यू चेंज होगी काउंटर की, तब मेरा यूजर नेम की वैल्यू भी चेंज हो। अब ये यूजर नेम भी डिपेंडेंट ऑन काउंटर, जब भी मेरा काउंटर रुक जाएगा उसके बाद ये वैल्यू भी रुक जाएगी। अब हम इसको रोकने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसके ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ काउंट इज लेस देन 10 तब तक मेरा यूज काउंटर चले, उसके बाद ना चले। ठीक है,
अभी देखो, ये जब तक मेरा काउंटर 9 होएगा तब तक ही चलेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। काउंटर should stop at interval. Oh, we need to clear interval. तो हमें यहाँ पे के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं, अगर मेरा काउंटर ग्रेटर देन 10 है तो हमें क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए combination of check like I'm just checking. काउंटर I'm just checking. ये डाल I have same value. it's not stopping. चलो कुछ प्रोसेस में मिस कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इट शुड वर्क। तो यहाँ पे हम इस वे में हैंडल कर सकते हैं एंड इट्स मेकिंग द डिपेंडेंसी। जब भी ये काउंटर चेंज होगा तभी ये चलेगा। ओके, तो दिस इज लिटिल रिएक्ट प्रैक्टिस। अभी हमें थोड़ा रेक्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, जिसमें आप रेक्ट के फंडामेंटल्स वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशंस। तो कैसे काम करता है, कौन कौन से हुक्स हैं, कौन कौन से एचटीएमएल टैग्स हैं, कैसे हम इसकी लूप्स चला सकते हैं। तो दिस इज लिटिल प्रैक्टिस यू हैव टू डू एट योर एंड। तो इसमें हम बात कर रहे थे यूज इफेक्ट। जब भी हमारा ये देखो एम्प्टी एरे पास किया है, एम्प्टी एरे मींस फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो, आपने लोडर दिखाया, जैसे यूज स्टेट की बात कर रहे थे कि लोडर तब देखे जब इसकी वैल्यू हो, ट्रू किया तब तक लोडर दिखे, जब तक ये ट्रू है तो वी पास दिस वैल्यू। अगर ये लोडर एपीआई से डाटा आने के बाद हमने डाटा सेट किया एंड लोडर फॉल्स किया, जब मेरा डाटा फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन फेल होगी, तो ये नहीं चलेगा। डाटा है तो मेरे पास डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये सारा हमारा रेक्ट का कोड है, इसमें कोई नेक्स्ट का कोई पार्ट नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रेक्ट। नेक्स्ट इज जस्ट ए फ्रेमवर्क दैट allow us to write the code in React, and that will convert that code into server-side rendering. That helps to run code in server-side rendering. Okay, तो इस वे में we can do the things. Okay, तो जैसे अभी हम हुक्स की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, SWR. ओके, तो दिस इज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अगर हम बात करें वर्सल की, जो कि हमारे पास वही HTTP रिक्वेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, उसका डाटा लोड करने में हेल्प करती है। तो हमने एक जगह पे बना ले तो सारा डाटा, ये मतलब इसमें इंटरनली रिडक्स यूज करके ये कैशिंग कुशिंग भी सपोर्ट देता है हमें काफी अच्छी। तो ये पार्ट ऑफ नोट योर स्टडी राइट नाउ, बट हाँ आप कॉल कर सकते हो इसमें, ठीक है। फॉर आई थिंक सो फॉर टुडे सेशन वी आर इनफ टू डू। तो किसी की क्वेरी है, कोई डाउट है तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। जो एपीआई वाले सेक्शंस बताया था अपना, हाँ जी, जो एपीआई वाला बताया था ना अपना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जितनी भी एपीआई है वो ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेगा जो एपीआई के अंदर रहेगा, राइट? हाँ जी, जितनी फाइल्स होंगी उसको एपीआई की तरह कर लेंगे। जैसे लारावल वगैरह इनमें अपना स्टैंडर्ड होते हैं अपना। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग सर, जो यूज इफेक्ट में जैसे हमने कंपोनेंट एक बार सिर्फ रन किया होने पे काफी कॉल है, अगर मल्टीपल लाइफ साइकिल्स है उनके लिए हमें डिफाइन करना हो तो उस एरे में वो लाइफ साइकिल्स पास करेंगे। आप अलग अलग बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। लेट्स से कि आई नीड ये वाला फंक्शन तभी चले जब मेरे दो ऑपरेशन मतलब दो वैल्यूज में चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स से कि काउंटर 1 एंड काउंटर 2, तो आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल दे सकते हैं, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। तो ये हम ये बता रहे हैं कि इन 3 वैल्यूज में किसी में भी कोई चेंज होता है तो ये वाला मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो। दिस इज यूज इफेक्ट। ओके, अगर कुछ भी नहीं पास कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिंगल टाइम है। यहाँ पे वो कहता है कि खाली है मतलब कुछ भी नहीं है तो सिंगल टाइम। इसका मतलब एवरी टाइम। अगर अब मुझे चाहिए कि स्पेसिफिक मुझे यार वैर 3 जब भी चेंज हो तब मुझे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हम इसमें में एक नया फंक्शन बना लेंगे, उसमें वैर 3 का अलग फंक्शनलिटी है।
तो हम अपने WAR3 की फंक्शनलिटी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, ओके, हाँ जी। किसी और का? And I think so we can bind this meeting, है ना? तो आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू रवि। थैंक यू जी। मैं the package. I search using the package ID and user ID.